हाय एवरीवन। वाहेगुरु। आज मैं बुक समरी लेके आई हूँ, मीन्स के बुक का सारांश लेके आई हूँ। वो इसलिए कि कहीं ना कहीं किसी के पास टाइम नहीं है, बुक पढ़ नहीं पाता, और बुक पढ़ना बहुत अच्छी एक हैबिट की गिनती में आता है जो हम लोग पढ़ते नहीं हैं। तो मैंने सोचा जो 10-15 मिनट का जो भी वीडियो है, अगर पूरी बुक का सारांश इसमें आपको मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो बुक का नाम है 7 हैबिट फॉर हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। इसके राइटर ऑथर है स्टीफन आर कुए द्वारा लिखी गई ये किताब है, जिसमें 7 आदतें ऐसी बताई गई है जो इंसान को कहीं ना कहीं सक्सेस की ओर ले जाती है। अब सक्सेस को हम देखें तो सक्सेस वही नहीं होती जिसमें पैसा और बड़ी शोहरत हासिल हो। सक्सेस हर लेवल पे अलग अलग हो सकती है। जैसे एक स्टूडेंट के लिए अच्छे मार्क्स आना सक्सेस की गिनती में आएगा। हाउस वाइफ अगर अच्छे से घर चला रही तो वो भी एक अच्छी सक्सेसफुल बात है ना। और जो घर का मुखिया अगर घर अच्छे से चला रहा है तो वो भी सक्सेस में आएगा। तो मतलब सक्सेस का लेवल हर इंसान के लिए अलग अलग होता है, ये हमें मान लेना चाहिए। अब जो ऑथर ने बताई है सक्सेसफुल हैबिट्स, वो हर किसी के लिए फॉलो होगी। हर हर किसी के लिए अपने अपने लेवल पे ये हैबिट्स फॉलो होंगी। तो मैं 7 कौन सी आदतें हैं पहले आपको वो बता देती हूँ, फिर एक्सप्लेन करूँगी। 7 आदतों में सबसे पहली आदत है बी प्रोएक्टिव। सेकंड है बीइंग विद द एंड इन माइंड। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। विन विन रूल। फर्स्ट टू बी अंडरस्टूड देन टू बी अंडरस्टैंड। सिनर्जी शार्पन द सॉ। मतलब ये 7 आदतें ऐसी हैं जो इंसान को कुछ अच्छे लेवल पे, सक्सेस के लेवल पे ले जा सकती है। अब ये तो हमें मान लेना चाहिए कि आदतें ही हैं, आदतें ही ऐसी होती है जो इंसान को बनाती हैं और बिगाड़ती है। अच्छी आदतें इंसान को अच्छा कुछ बना देती है, और बुरी आदतें इंसान को वो मतलब कुछ बुरा, एक क्रिमिनल भी बना देती है ना। तो फर्स्ट जो थी इसमें आदत थी बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव में ये है कि हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और हमें लग रहा है कि बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है, और हम फिर भी ऐसे ही चले गए और हमारा काम हुआ नहीं, हम ऐसे ही वापस आ जाते हैं नहीं। तो अगर हम अम्ब्रेला या रेन कोट साथ में लेके जाते तो कहीं ना कहीं हम बारिश को भी इंजॉय करते और अपना काम भी निपटा के आते। और ये हमारी जो चीज़ है ये भी प्रोएक्टिव की गिनती में आएगी। एक और ऑथर ने बात कही थी इसमें कि जैसे 2 लड़कियां कहीं जॉब कर रही हैं और बॉस ने उनको निकाल दिया है दोनों को। तो एक होती है जो ब्लेम गेम जो होता है, नहीं बॉस ही ऐसा था, इनके यहाँ काम इतना था, मुझे इतनी फाइल्स कंप्लीट करनी पड़ती थी, ये वो। और जो दूसरी होती है वो सेम टाइम पे बॉस से जाके अपनी सब गलतियाँ पूछती है कि मैंने मतलब हमने क्या ऐसा किया और मुझे क्यों निकाला गया, अपनी अपनी गलतियाँ सब पूछती है। तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को, अपनी गलतियों को ठीक करके सुधार के नेक्स्ट कहीं भी जहाँ भी जॉब करती है वहाँ उस चीज़ों को सुधार के तो एक बाद में सक्सेसफुल बन जाती है वो, है ना। तो यही है कि हमें ब्लेम गेम नहीं करना आना चाहिए। जहाँ भी है अपनी गलती हो तो मान लेना चाहिए, और सबसे पहले अपनी गलती पे ही ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो यही बोलूँगी, है ना। और सेकंड पॉइंट जो था वो बीइंग विद द एंड इन माइंड। इसमें ऑथर ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है, स्टीफन आर्कुए ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा है कि अपना फ्यूनरल इमेजिन करो। अपना फ्यूनरल इमेजिन करेंगे मीन्स कि हमारी लाश पड़ी हुई है और हमारे फ्रेंड्स हमारे लिए क्या बात कर रहे हैं शमशान घाट में। हमारे फ्रेंड्स हमारे लिए क्या बात कर रहे हैं, वो हमारी बुराई कर रहे हैं कि हमारी अच्छाई कर रहे हैं। अगर हम वो सब चीज़ें इमेजिन करेंगे तो कहीं ना कहीं हर इंसान अपने कर्म अच्छे करेगा, और कर्म अच्छे करेगा तो वो एंड को ध्यान रखते हुए कर्म अच्छे करेगा। यही है कि हर काम में एंड क्या हो सकता है ये ध्यान में रखते हुए हमें काम का स्टार्ट या जो भी कर्म है वो वैसे करने चाहिए, एंड को ध्यान रखते हुए, है ना। थर्ड था पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट में ये है कि मतलब जैसे 4 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है और एट द सेम टाइम मेरे यहाँ कुछ फंक्शन है और गेस्ट भी आने वाले हैं और मेरी फ्रेंड भी आने वाली है, तो मैं किस चीज़ को प्रायोरिटी दूंगी? क्या मैं एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी कि फ्रेंड के साथ इतने दिनों बाद आ रही है उसके साथ मस्ती करूँगी, कि घर में जो माहौल है उसका एंजॉय करूँगी?
तो सबसे पहले ये एग्ज़ाम की तैयारी वो पहले लिस्ट में आएगा, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट में पहले एग्ज़ाम होगा, फिर फ्रेंड हो सकता है या फिर जो भी इंजॉय करने वाला मोमेंट हो सकता है वो। तो वही है कि हमें अपनी लिस्ट में ये रखना है कि पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट में क्या करना है। सेम चीज़ें मैंने बताया ना, ये सक्सेसफुल नियम हर किसी के लिए है। तो हाउसवाइफ़ के लिए भी अब हमें सुबह उठते से सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए, या हमारे लिए क्या, हमारे घर के लिए, बच्चों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमें वो चीज़ दिमाग में रख के अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी सक्सेस की ओर चले जाते हैं ना। थर्ड थर्ड फोर्थ विन विन रूल। विन विन रूल में ये है कि आजकल हर इंसान में जेलसी है, हर इंसान किसी को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता है। तो जैसे दो टीम है, क्रिकेटर टीम है, लेकिन फिर भी दोनों को ऑल द बेस्ट आपस में बोलते हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि मतलब सामने वाला भी जीत गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ध्यान रखना चाहिए। हम पता नहीं क्यों जेलसी और ये सब आजकल इतनी गलत भावना जिसको बोलते हैं ना, लोगों में ईर्ष्या वाली भावना जो बढ़ गई है, वो नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब सामने वाला भी जीते तो उसमें भी खुश होना चाहिए। विन विन रूल में यही आता है। और सिक्स्थ है फर्स्ट टू बी अंडरस्टूड। फिफ्थ थी फर्स्ट टू बी अंडरस्टूड दैन टू बी अंडरस्टैंड। मीन्स कि हमें कोई भी काम या कोई भी चीज़ पहले समझनी चाहिए फिर समझानी चाहिए। तो जैसे हमारे पास हमारे बिजनेस है और लोग अपनी प्रॉब्लम लेके आए हैं और हम अपना ही अपना बताए जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। एट द सेम टाइम घर में भी अगर हम कोई हमसे बात कर रहा है और हम अपना अपना बताया जा रहा है, वो गलत है। पहले समझो प्रॉब्लम क्या है। जैसे बच्चा ही हमारे पास कोई प्रॉब्लम लेके आया और हम बोल रहे नहीं ऐसा नहीं ऐसा हुआ, तो हमें समझना पड़ेगा कि क्या है और फिर उस चीज़ को समझाना पड़ेगा, है ना। हम कहीं ना कहीं बोलने के लिए इतने उतावले रहते हैं कि सुनना हम ज़रूरी नहीं समझते। तो इसमें यही है कि फर्स्ट टू बी अंडरस्टूड दैन टू बी अंडरस्टैंड, है ना। पहले सुनना ज़रूरी है। नो एंड वर्क, मतलब पहले जानो फिर उस पर काम करो। यही है इस फिफ्थ वाले रूल का फंडा, है ना। अब सिक्स्थ है सिनर्जी। सिनर्जी मीन्स के जैसे मुझे कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो मैं सोचूंगी मैं ही करूँ। मैं किसी को बुटीक ही स्टार्ट करनी है चलिए, तो मैं सोचूँ मैं ही करूँ, मैं ही उसमें सिलाई भी करूँ, मैं ही उसमें बटन भी लगाऊँ, मैं ही उसमें कटिंग भी करूँ और मैं ही उसमें डिज़ाइन भी दूँ। और तो कहीं ना कहीं मतलब एक सेल्फिश जो इंसान होता है वो सिनर्जी, जो ऑथर ने बताया, सिनर्जी मीन्स कि टीम वर्क होना चाहिए। हमें अपने फ़ायदे के साथ साथ लोगों का फ़ायदा भी सोचना चाहिए। हमसे जुड़े हुए लोगों को अगर हम फ़ायदा देंगे तो कहीं ना कहीं हमें अपना फ़ायदा 100 गुना मिलेगा। ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इसे ही बोलते हैं सिनर्जी। और लास्ट था शार्पन द सॉ। शार्पन द सॉ में ऑथर ने ये बताया है कि एक बाबा होता है, वो लकड़ी काट रहा होता है। अब लकड़ी काट रहा होता है और पेड़ काट रहा होता है, सॉरी, पेड़ काट रहा होता है। थोड़े स्टूडेंट वहाँ से जाते हैं, पूछते बाबा आप क्या कर रहे हो, तो बाबा कहते हैं मैं पेड़ काट रहा हूँ। ठीक है, बच्चे चले जाते हैं आगे। अब बच्चे जब स्टडी करके वापस आ रहे होते हैं, लौट रहे होते हैं, तो देखते हैं बाबा अभी भी पेड़ काट रहे होते हैं। वो पूछते हैं बाबा अभी तक आपका पेड़ कटा नहीं? तो बाबा आगे से बोलते हैं हाँ ये मेरी जरा कुल्हाड़ी में धार कम है। तो बच्चे बोलते हैं कि आपने पहले कुल्हाड़ी में धार करवा लेनी थी। तो बाबा ने आगे से क्या जवाब दिया कि मेरे पास इतना टाइम कहाँ है। अब आप देखो, अगर वही कुल्हाड़ी को शार्प करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जितना मतलब उससे ज़्यादा कितना टाइम तो उन्होंने पेड़ काटने में लगा दिया। तो वही चीज़ है, कहीं ना कहीं हमें अपने आप को शार्प करते रहना चाहिए, है ना। हमें अपने आप को शार्प करते रहना चाहिए। मीन्स कि जो भी हमारा टैलेंट है या जो भी हम करना चाहते हैं, पेंटिंग, किसी को पेंटिंग का शौक़ है तो वो डेली बेस पे प्रैक्टिस करें। नहीं तो वीक में एक बार तो पेंटिंग बनाएं। या फिर हमें कुछ अच्छा बनाना है ना, घर के लिए अगर मैं बोलूँ तो कुछ अच्छा बनाना है तो एक दो बार वो बनाएंगे, थर्ड टाइम में अपने आप वो चीज़ अच्छी बनेगी। तो वही है कि हमें अपने आप पे काम करते रहना चाहिए। तो ये था शार्पन द सॉ, है ना। अब मुझे बताना कि मेरी बुक समरी कैसी लगी। और अगर आपको ऐसे ही रहना है जैसे है, जैसे चल रहा है फिर वैसे ही चलेगा। और अगर कुछ लाइफ में चेंज चाहिए तो इन आदतों को फॉलो करो, तो कहीं ना कहीं मतलब सक्सेस लेवल मिल सकता है। हर किसी के लिए सक्सेस लेवल अलग होता है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। बस अपनी आदतों पे अगर हम वर्क करें तो कहीं हद तक हमें हर फील्ड में सक्सेस मिल सकती है ना।
ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, बाय। और नेक्स्ट कोई बुक अगर आपके माइंड में हो तो मुझे बताना। ओके, बाय।